जयप्रदा एमएलए विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट में उपस्थित आई थी और उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी कि तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पा रही थी और एजेड हैं। मैं काफ़ी दुख में थी, लेकिन आज जो मेरे लिए NBW और 82 कैंसिल होना मेरे लिए थोड़ा सा आराम हुआ। वो महज फिल्मों में ही नहीं, जब रामपुर से 20 साल पहले चुनाव लड़ने पहुंची तब भी बेहद खूबसूरत थीं और अब उम्र के इस पड़ाव पर भी खूबसूरती कायम है। उन्हें देखकर नहीं लगता कि बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन कोर्ट में उन्होंने कबूल किया है कि वो एजेड हैं। उनके इस कबूलनामे पर रामपुर की MP MLA विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके गैर जमानती वारंट कुछ शर्तों के साथ रिकॉल कर लिए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ये वही जयाप्रदा हैं जिनकी अदाकारी का ज़माना कायल था। जब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ने पहुंची तो वहां की जनता भी उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गई। पहली बार में ही उन्हें पार्लियामेंट पहुंचा दिया। जनता का ये विश्वास 10 साल कायम रहा। जिस शहर में उन्हें लेकर इस कदर दीवानगी थी, जिसे जयाप्रदा अपनी कर्मभूमि कहती थी, वहीं उन्हें फरार घोषित किया गया, इसलिए कि आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं, तब जबकि 7 गैर जमानती वारंट जारी हो चुके थे। खैर, वो आज कोर्ट पहुंची ये कहते हुए कि तबीयत खराब है, एजेड यानी बूढ़ी हो गई हैं। NBW रिकॉल करने के लिए अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अभियोजन अधिकारी उनके अधिवक्ता को सुनवाते हैं कि कोर्ट ने जयाप्रदा पर क्या शर्त लगाई है। जयप्रदा नाटा के विरुद्ध MP MLA विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर के न्यायालय में 2 चुनाव संहिता से संबंधित 2 मुकदमे चल रहे थे, जिसमें जयप्रदा के विरुद्ध NBW जारी थे और 82 भी जारी थे। उसमें आज जयप्रदा अपने अधिवक्ता के साथ आज माननीय न्यायालय में हाजिर आई थी, क्योंकि उनके द्वारा जो NBW पहले जारी किया गया था उसका रिवीजन किया गया था सेशन न्यायालय में। माननीय सेशन न्यायालय ने उस समय एक आदेश किया था कि यदि अभियुक्ता ट्रायल न्यायालय में उपस्थित आती हैं तो उसको विधिक रूप से सुनवाई किया जाए। आज अभियुक्ता उपस्थित आई थी और उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की थी कि तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं आ पा रही थी और एजेड हैं। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय ने उनके और रिकॉल प्रार्थना पत्र डाला था। माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए 20,000 रुपये की नई जमानती और बंद पत्र को, और इस शर्त के साथ कि आप प्रत्येक तिथियों पर माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगी और अनावश्यक जास्तीकरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी और न्यायालय में जो मुकदमे हैं उसको निस्तारण में विलंब नहीं करेंगी। इस शर्त के साथ उनके जो है रिकॉल प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने स्वीकार किया। आज बेल हो गई? नहीं, बेल बात नहीं थी, बेल नहीं। उन्होंने NBW रिकॉल का प्रार्थना पत्र दिया था। अच्छा, रिकॉल हो गया उनका प्रार्थना पत्र। बहरहाल जयाप्रदा को कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई, लेकिन आगे उन्हें मुकदमे में तारीख पर रामपुर आते रहना होगा। जयाप्रदा को भी सुनिए कि उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। देखिए, ऐसा है ना, ये सड़क बनाने पर अगर गलत हो गई हो तो मैं सड़क बनाऊंगी ना। जनता के लिए मांग है तो सड़क तो बनाएंगे, इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन अगर ये केस हुआ है तो ये छोटी सी केस है, लेकिन मैं अदालत को मैं विनय से मैं कहती हूँ कि मैं दोबारा अगर कुछ गलती हो गया हो तो मुझे माफ़ कर। इस केस को बढ़ावा किसी और ने दिया, आपका आरोप है क्या? मतलब कहना चाहती हैं? हो सकता है, क्योंकि देखिए, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी में मैं आने के बाद महिला शक्ति के बारे में तो हम लोग सब बात करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है कि महिलाओं को ले किस तरह सम्मान करना है। वो मैं एहसास करती हूँ कि BJP में आने के बाद मोदी जी और योगी जी मेरे साथ इतना जो है मजबूत खड़े हैं कि हम किसी से भी लड़ सकते हैं। ऐसा कोई हमें ये जो चुनाव के नाम से जो मेरे को बदनाम करना चाहते थे तो ये हो नहीं पाया। रामपुर से 2 बार मैं सांसद रही। मेरे इस सरजमीन को मैं बहुत प्यार करती हूँ। रामपुर के जनता को मैं बहुत प्यार करती हूँ और जनता भी हमें बेहद प्यार करती है, इसीलिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मुझे अदालत से जो मेरे लिए रिहा मिला है तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मैं काम करके गरीब लोगों के लिए हमेशा मैं कुछ मदद करना चाहती थी, तो इसी के वजह से मैं सड़क बनाई। और लेकिन
जब आचार संहिता थी उस वक्त, तो उस समय पे कुछ गलती हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्रवीण जी हैं और हमारे लिए एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से आए हैं और उनको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। संदीप जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, राजेंद्र जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज बहुत समय लेकर मेरे लिए आए हैं, उनको भी हम प्रवीण आर्या जी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज मुझे बहुत मैं काफ़ी दुख में थी, लेकिन आज जो मेरे लिए NBW और 82 कैंसिल होना मेरे लिए थोड़ा सा आराम हुआ। बाकी मैं चाहती हूँ कि प्रवीण जी बात करें। मैम से आपने बात ले ली अगर मैटर सब जुड़ी है, बाकी हम नेक्स्ट डेट्स पे जो है अपने बयान देंगे। ठीक है, आज क्या हुआ है कोर्ट? अरे आज मैम के NBW हमने कैंसिल कराए, वो कैंसिल कराए, वो 82 की इनकी प्रोसेस इनिशिएट समाप्त करा दी, वो हमने समाप्त करा दी। एंड अभी अब नेक्स्ट डेट होगी, उसमें हम बिल्कुल अपील उसकी ग्राउंड क्या थी, मतलब क्या हुआ? जी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं थी, वो अब ठीक हैं, तो हम कोर्ट में अपील हो पाएंगे। ये पहली बार है जब उन्होंने सीतापुर की जेल में बंद मोहम्मद आदम खान का नाम नहीं लिया, न ही उनके लिए कुछ कहा है। अब से पहले जब कभी वो रामपुर आई, आदम खान के लिए बहुत कुछ कहती रही हैं।